वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जे एडवांस का एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके मल्टीपल आंसर करेक्ट है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक रॉड है जो कि इस पॉइंट एक फिक्स्ड वॉल से हिंज किया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है उसका एक रोप के थ्रू सपोर्ट किया हुआ है। अदर एंड जो है सपोर्टेड एट द रोप, सपोर्टेड बाय रोप एट पॉइंट क्यू। और फर्स्ट एंड जो है वो हमारा फिक्स्ड वॉल से वो पॉइंट पर हिंज है। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि पॉइंट पी है, उस पॉइंट पर हमारा अल्फ़ा डब्ल्यू वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। फिर से क्वेश्चन है कि एक रॉड है, ये वॉल से ये रॉड है जो कि इस पॉइंट पर हिंज किया हुआ है। और दूसरा पॉइंट जो है उसका एक फिक्स्ड रोप से सपोर्टेड है, रोप का यूज़ करके सपोर्ट किया गया। इस पॉइंट पर हमारा अल्फ़ा डब्ल्यू जो है वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अब क्या है कि जब रॉड है तो रॉड का वेट जो होगा सेंटर ऑफ मास हमारा एक्ट करेगा एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा। तो रॉड का लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में L, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा L/2 पर। अब यहाँ पर ये जो रोप है उसका टेंशन एक्ट कर रहा था। टेंशन जो एक्ट कर रहा है वो हमारा, आप देख सकते हैं ये L लेंथ दे रखा है, L लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ऊपर जिस पॉइंट पर सपोर्टेड है वो भी हमारा L लेंथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है, अगर ये L है ये भी L है तो हमारा क्या होगा, इसका बेस एंगल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब ये टेंशन का दो कंपोनेंट क्रिएट होगा। एक टेंशन का इधर होगा T sin 45 और इधर कितना होगा T cos 45। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से एक टेंशन है जो कि एक्ट कर रहा है, ये वॉल है। इस टेंशन जो है यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमारा T cos 45 एक्ट करेगा, ऊपर हमारा एक्ट करेगा T sin 45 एक्ट करेगा। टेंशन का मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं रॉड का मैं बात कर रहा था तो रॉड का वेट हमारा W डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ पर अल्फ़ा W जो है वो भी हमारा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये हमारा L लेंथ है टोटल, ये भी हमारा L लेंथ है। तो इसके ये जो एक्ट करेगा वो मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा। इसका रॉड का वेट जो होगा सेंटर ऑफ मास जो मिड पॉइंट होगा जो कि वेट W एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारे ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट और टेंशन का ये कंपोनेंट T sin 45 जो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं W × L/2 प्लस अल्फ़ा W × L इक्वल टू T sin 45। T sin 45 को हम लोग T/√2 भी लिख सकते हैं। T sin 45 इंटू तो यहाँ पर हमारा क्या था, मोमेंट लिया। मोमेंट किसके अबाउट लिया, हिंज पॉइंट के अबाउट लिया। तो हिंज पॉइंट जो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, सेम डायग्राम है ऊपर भी। तो ये वेट W जो है रॉड पर डाउनवर्ड एक्ट किया और वो रॉड का वेट W दे रखा था। और टेंशन जो इस रोप में एक्ट कर रहा है उसका दो कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट। अब यहाँ पर इसका अल्फ़ा W इस ये ब्लॉक दे रखा है, उसका वेट है अल्फ़ा W। तो मैं हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूँगा तो ये फोर्स और ये फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए, और ये जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए। और T cos 45 जो हिंज पॉइंट से पास करेगा तो वो मोमेंट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर हिंज पॉइंट से ही पास कर जाएगा तो हमारा मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T sin 45 और यहाँ L ले लेंगे। तो L से L हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। और तो W/2 प्लस अल्फ़ा W और W/2 प्लस अल्फ़ा W इक्वल टू T इंटू साइन 45 1/√2। तो T इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू W कॉमन ले लीजिए, 1/2 को 0.5 लिख लीजिए प्लस अल्फ़ा कर दीजिए। लिख सकता हूँ 1/2 को मैं 0.5 कर दिया, अल्फ़ा कर दिया, यहाँ से दोनों में से W कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बोला है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स ओ डज नॉट डिपेंड्स ऑन अल्फा। तो वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स पहले निकालिए। अगर इस हिंज पॉइंट पर मैं बात करूँ तो हिंज पॉइंट पर
हिंज पॉइंट पर वर्टिकल फोर्स ऊपर NV नाम दे रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा NH। तो वर्टिकल फोर्स अगर मैं बात करूँ, फोर्स को अगर बैलेंस करूँ तो वर्टिकल फोर्स NV प्लस T sin 45 मतलब T/√2 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा W प्लस अल्फा W। तो वर्टिकल फोर्स अगर निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ से W कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा माइनस T/√2। तो T/√2 और T का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, √2 W 0.5 प्लस अल्फा अपॉन √2। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, √2 कट जाएगा, W अल्फा कट जाएगा, W माइनस 0.5 W मतलब क्या हो गया, W माइनस 0.5 W। तो ये हमारा कितना होगा 0.5 W। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स O डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अल्फा। तो अल्फा पर यहाँ डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स जब मैं कैलकुलेट करके ला रहा हूँ तो NV इक्वल टू आ रहा है 0.5 W। तो इसको हम लोग W/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वर्टिकल फोर्स NV लग रहा है, T sin 45 टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और डाउनवर्ड में हमारा क्या लग रहा है, अल्फा W लग रहा है और इधर W लग रहा है, तो W प्लस अल्फा W। इसमें हमने क्या किया, W कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा हो गया, T√2 को उधर भेज दिया, तो उधर भेजा तो वहाँ पर माइनस होगा, T का ऑलरेडी एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पुट कर दिया, नीचे √2 कट गया। और जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, W प्लस अल्फा W, तो अल्फा W माइनस अल्फा W कैंसिल आउट हो जाएगा, और W माइनस 0.5 W, तो कितना हो जाएगा, W माइनस 0.5 W इक्वल टू 0.5 W। इसको हम लोग लिख सकते हैं W/2 भी लिख सकते हैं। तो वर्टिकल फोर्स जो है हमारे अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल W मतलब कि वेट ऑफ द रॉड पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। दूसरा ऑप्शन है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स निकालिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फोर्स लग रहा है तो टेंशन T cos 45 इधर एक्ट कर रहा है, क्योंकि टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो N हॉरिजॉन्टल इक्वल टू T cos 45। तो टेंशन का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाला √2 इंटू W इंटू अल्फा प्लस 0.5, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो √2 कट गया, तो क्या आ गया, N हॉरिजॉन्टल इक्वल टू क्या होगा, W इंटू अल्फा प्लस 0.5। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W के बराबर है फॉर अल्फा। तो अगर अल्फा का वैल्यू 0.5 ले लीजिएगा, अल्फा इक्वल टू 0.5, तो NH हमारा जो होगा W के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, NH हमारा किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर होगा। मतलब कि ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से मैं बात करता हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो इस डायरेक्शन में हिंज पॉइंट पर लग रहा है, टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स हमारे बैलेंस होंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। NH इक्वल टू T cos 5, और T का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, cos 45 1/√2, √2 कट गया, तो W इंटू अल्फा प्लस 0.5 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू 0.5 अगर हम पुट करते हैं, क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है कि अल्फा अगर 0.5 होगा तो NH का वैल्यू W होना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू 0.5 पुट कीजिएगा तो 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा, 1 गुना W क्या हो जाएगा, W। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा W आ जा रहा है, मतलब कि ये मेरा सही है। अब टेंशन इन द रोप जो है 2W फोर अल्फा इक्वल टू, अगर अल्फा का वैल्यू 0.5 अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो टेंशन का वैल्यू √2W होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है हमारा, ठीक है, करेक्ट नहीं है, तो वो ऑप्शन को हम टिक नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद टेंशन मैक्सिमम, तो T जो है वो यहाँ पर दिया है रोप टेंशन T ग्रेटर देन 2√2 है। तो टेंशन का एक्सप्रेशन क्या है, क्वेश्चन में दिया है रोप सस्टेन मैक्सिमम टेंशन 2√2, तो 2√2, तो यहाँ पर अगर हम टेंशन का एक्सप्रेशन ये वाला पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो √2W 0.5 प्लस अल्फा इक्वल टू 2√2W, W कट गया, √2
कट गया, यहाँ पर ग्रेटर साइन है, तो अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 आ गया। मतलब ये बात सही है कि द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। तो रोप को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम तो इतना सही रहा है, तो अगर रोप को टूटने के लिए टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 2√2W। तो टेंशन का वैल्यू ये है, उसको यहाँ पर पुट कर दे ग्रेटर देन 2√2W, W कट गया, √2 कट गया, अल्फा ग्रेटर देन 1.5 आ गया। तो अगर अल्फा का वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होगा तो ये रस्सी ब्रेक कर जाएगा, ये रस्सी ब्रेक कर जाएगा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या था, एक फिक्स वॉल था, उससे क्या है कि रॉड है कनेक्टेड है, इस पॉइंट पर हिंज्ड है, इस पॉइंट पर हिंज्ड है। अब ये यहाँ मैं 3 डायग्राम बनाऊँ, 1 2 3 सब सेम ही है। तो यहाँ पर अगर हिंज्ड है, दूसरे पॉइंट पर हमारा सम वेट अल्फा W जो है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन जो होगा रोप का, दूसरा पॉइंट जो हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट यहाँ फिक्स वॉल्स है, दूसरा पॉइंट जो है रोप के थ्रू सपोर्टेड है, इसका एक टेंशन एक्ट करेगा। तो टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, T sin 45, T cos 45। 45 डिग्री एंगल कैसे आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ L लेंथ है, यहाँ से यहाँ L लेंथ है, तो ये हमारा एक क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री है, तो बेस हमारा बेस एंगल बराबर होगा 45 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से टेंशन का 2 कंपोनेंट हो गया। अब मैंने क्या किया कि पहला जो क्वेश्चन था वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करना था, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हिंज पॉइंट के बाद मोमेंट लिया, मोमेंट लेकर मैंने टेंशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। टेंशन का एक्सप्रेशन निकलने के बाद मैंने क्या किया, इस हिंज पॉइंट पर फोर्स NV वर्टिकल दिखा और हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर राइटवर्ड दिखाया, क्योंकि जब ये कनेक्टेड है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर एक्ट और रिएक्शन फोर्स वर्टिकल फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। तो वर्टिकल, अब मैंने क्या किया कि वर्टिकल फोर्स और T sin 45 इक्वल टू वेट प्लस अल्फा W लिख दिया। यहाँ से मैंने वर्टिकल फोर्स निकाला जो कि यहाँ गिवन कंडीशन पर सेटिस्फाइड है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यहाँ है NH इक्वल टू T cos 45। हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, T cos 45 इधर एक्ट कर रहा है, दोनों हमारे बराबर होंगे। वहाँ से जब मैंने सॉल्व किया गिवन कंडीशन पर तो NH इक्वल टू W आ गया। दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 0.5 होगा तो टेंशन हमारा 2W होगा। तो अल्फा का वैल्यू 0.5 डालेगा तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा और टेंशन √2W हो जाएगा, जो कि गिवन एक्सप्रेशन में गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि अगर रोप ब्रेक टूटेगा जब अल्फा ग्रेटर देन 1.5 होगा, तो रोप टूटने के लिए टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 2√2W, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन वो 2√2W सहेगा, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। टेंशन का ये वाला जो वैल्यू है 2√2W से ज़्यादा होगा तो W कैंसिल आउट हो गया, √2 कट गया, तो अल्फा यहाँ से जब सॉल्व करके आया ग्रेटर देन 1.5, जो गिवन कंडीशन में हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस के PYQ डिस्कस करते रहते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था जो कि JEE एडवांस में आया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर जिसको फोर्स का रिजॉल्व करने आता है वो इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ सिंपल बेसिक मोमेंट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सॉल्व इजी वे से कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो आपको 1 बाई 1 करके ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा गिवन कंडीशन पर कि क्या उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर नहीं कर रहा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।